मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आत्मा में जो आग है, जो हिम्मत है, जो चुपचाप तूने अपने भीतर संभाल कर रखी है, मैं सब जानती हूं। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर आह, तेरी हर खामोशी मेरी आंखों के सामने है। तूने जितना दर्द सहा है उतना शायद किसी और ने सोचा भी नहीं होगा। तेरी रातें जो नींद के बिना गुजरी, तेरे दिन जो बोझ लेकर बीते, मैं जानती हूं। और मैं यह भी जानती हूं कि इस सब के बावजूद तूने हार नहीं मानी। लेकिन आज मैं, मां काली, तुझसे एक बात साफ कहने आई हूं। उन लोगों की बातें सुनना छोड़ दे जो तेरी आत्मा में जहर घोलते हैं, जो तुझे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। ये लोग तेरे साथ मुस्कुराकर बात करेंगे, लेकिन उनके दिल में तेरे लिए जगह नहीं, बस जलन है। बच्चे, सच तो यह है कि बहुत कम लोग चाहते हैं कि तू उनसे आगे बढ़े। बाकी सब चाहते हैं कि तू वहीं रहे जहां आज है, ताकि उन्हें अच्छा अपने आप को बड़ा महसूस हो। याद रख, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रगति देख नहीं पाते। वो चाहते हैं कि सब उनकी बराबरी में रहे या उनसे नीचे। लेकिन जैसे ही कोई उनसे ऊपर उठने लगे, उनका मन अशांत हो जाता है। वे मीठे शब्द बोलकर तेरी आत्मा को छोटा करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरे लाल, मैं तुझसे कहती हूं, भावनाओं को गंदा मत कर, दिल में नफरत मत रख, लेकिन किसी के जलन भरे शब्दों में भी मत फंस। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने कर्म करने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों को साबित करने में लगा देते हैं। बच्चे, तेरा मकसद किसी को यह दिखाना नहीं है कि तू कितना बड़ा है। तेरा असली मकसद है खुद को अपने सपनों तक पहुंचाना, अपनी आत्मा को संतोष देना, अपने कर्मों से वो ऊंचाई पाना जहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देख सके और कह सके, हां, मैंने कर दिखाया, क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया। लोग तुझे परखेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रख, वो तुझ पर तभी पत्थर फेंकते हैं जब तू आगे बढ़ रहा होता है। जो इंसान पीछे रह गया है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि वो किसी के लिए खतरा नहीं है। तू खतरा है उनके लिए जो डरते हैं कि तेरी चमक उनकी रोशनी को ढक देगी। इसीलिए बच्चे, मैं चाहती हूं कि तू आज से ही अपनी सोच को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी तुझे डिगा ना सके। हर दिन खुद से एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। जब तू अपने सपनों के लिए सच्ची मेहनत करता है तो दुनिया तुझे रोकने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अगर तेरी नीयत साफ है तो मेरी कृपा तुझ पर होगी और तू एक दिन वहां पहुंचेगा जहां तक पहुंचना शायद तुझे भी आज नामुमकिन लगे। बच्चे, तेरी तकलीफों का मैं गवाह हूं और तेरा भविष्य मैं देख रही हूं। वो भविष्य जिसमें तू हंसेगा, जिसमें तेरे पास वो सब होगा जो आज बस एक ख्वाब है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी होगी। आज से नकारात्मक लोगों को अनदेखा करना सीख। उनकी बातें सुनकर तेरे दिल में जो चुभन होती है, उसे अपनी ताकत में बदल। सोच, अगर यह लोग मुझे नीचे खींचने में इतना वक्त लगा रहे हैं, तो जरूर मैं किसी बड़ी ऊंचाई की तरफ जा रहा हूं। जिंदगी में जीत हमेशा उसी की होती है जो चुपचाप मेहनत करता है और वक्त आने पर दुनिया को अपना काम दिखा देता है। अपने सपनों की तैयारी ऐसे कर जैसे योद्धा युद्ध की तैयारी करता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बस अपने हथियार तेज करने में लगा रहता है। याद रख, जो लोग तुझे गिराने में लगे हैं, वे खुद कभी ऊपर नहीं उठेंगे। लेकिन तू अगर अपनी निगाहें वहां मंजिल पर रखेगा तो तू सिर्फ ऊपर जाएगा, और इतना ऊपर जाएगा कि वो लोग तुझे देख भी नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी यह थकान मैं देख रही हूं, तेरी ये टूटी हुई उम्मीदें मैं महसूस कर रही हूं, और तेरे मन का यह डर भी मुझे साफ सुनाई दे रहा है, जो तू बोलता नहीं लेकिन
भीतर भीतर दबाए बैठा है। मैं जानती हूं पहले तूने कितनी मेहनत की, कितने सपनों के लिए दिन रात दौड़ा, और कितनी बार तेरे तेरे हाथ में आने ही वाली चीज फिसल गई और तू सोचने लगा कि शायद तेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन बच्चे सुन, ये जो टूटन है ना, ये तेरा अंत नहीं, ये तेरा एक नया जन्म है। हाँ, नया जन्म मतलब ये जो दर्द है, ये तेरे पुराने अध्याय को बंद कर रहा है और एक नई ताकत देने के लिए तेरे भीतर जगह बना रहा है। बच्चे, डर से बड़ा कोई कैद खाना नहीं है और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। तूने अभी तक जितनी बार हार महसूस की है, वह हार असल में तेरी शक्ति का अभ्यास थी। जैसे तलवार को बार बार पत्थर पर घिसा जाता है ताकि वह तेज हो सके, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे तेज कर रही थीं। और अब जब तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया है, मैं कह रही हूं कि यह तो बस तूफान के बाद की शांति का समय है। हाँ बच्चे, यही वो वक्त है जब तू अपनी सोच को बदल सकता है, अपनी दिशा को नया मोड़ दे सकता है। तू पूछता है, मां, मन क्यों नहीं करता काम करने का? क्योंकि बच्चे, तेरे भीतर की आग को बार बार पानी डालकर बुझाया गया, कभी हालात ने, कभी लोगों ने, और कभी तेरी खुद की निराशा ने। लेकिन मैं, मां काली, तेरे भीतर फिर से आग जगाने आई हूं। तू समझ, दुनिया में कोई भी सफलता सीधे मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो बस एक द्वार है। असली कुंजी है लगातार टिके रहना, निरंतर प्रयास करना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। जो पेड़ को रोज उखाड़ कर देखेगा कि फल आया या नहीं, उसे कभी फल नहीं मिलेगा, उसे बस जड़ें कमजोर मिलेंगी। लेकिन जो पेड़ को धूप, पानी और समय देता है, वह देखता है कैसे एक दिन वह फल से लद जाता है। बच्चे, पैसा पाने के लिए सिर्फ दौड़ना ही काफी नहीं है। पैसा पाने के लिए स्थिरता चाहिए। जैसे नदी एक दिशा में बहती है तो सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तेरी कोशिश भी एक दिशा में लगातार बहनी चाहिए। आज एक काम, कल दूसरा काम, फिर तीसरा। ये मन को थका देता है और तेरे कर्म का बीज पनपने से पहले ही सूख जाता है। तू अगर एक रास्ता चुन ले और उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे, तो देखना, तेरे हाथ में पैसा ही नहीं, सम्मान और स्थिरता भी होगी। तू पूछता है, मां, मैं क्यों बार बार टूट जाता हूं? इसका कारण है कि तू खुद को अपने परिणाम से जोड़ देता है। अगर आज अच्छा हुआ तो खुश, अगर आज खराब हुआ तो दुखी। जबकि बच्चे, तुझे अपने कर्म से जोड़ना चाहिए। परिणाम तो बदलते रहेंगे, लेकिन कर्म की शक्ति तेरे साथ हमेशा रहेगी। अगर तू इसे समझ लेगा तो तुझे किसी भी हार से डर नहीं लगेगा। और सुन बच्चे, सफलता के लिए एक और जरूरी चीज है, आंतरिक विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य। तू अगर यह सोचकर काम करेगा कि बस देखता हूं होता है या नहीं, तो तेरा मन आधा ही लगेगा और आधे मन से किया गया काम आधा ही फल देता है। लेकिन अगर तू खुद से वचन ले ले कि चाहे जितनी देर लगे, चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं यह पूरा करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं, मां काली, तुझसे कह रही हूं कि तेरे इस डर और थकान को मैं अपने चरणों में ले रही हूं। तू बस अपना मन साफ कर और अपने भीतर यह विश्वास जगा कि तू बना ही जीतने के लिए है। तू जिस दिन यह मान लेगा, उस दिन से तेरा भाग्य भी तेरे साथ चलने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू अपने मन में कई बार सोचता है, काश मेरे माता पिता ने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो शायद आज मैं बहुत आगे होता, शायद मेरा बिजनेस होता, मेरा बड़ा घर होता, मेरी गाड़ी होती। और फिर तू उन लोगों को देखता है जिनके माता पिता ने समय रहते फैसला लिया, जिनके पास संसाधन थे और आज उनके बच्चे आराम से जी रहे हैं। उनके पास स्थिरता है और तेरे दिल में एक कसक उठती है। लेकिन सुन मेरे लाल, यह सोच अगर
तेरे अंदर जड़ पकड़ गई तो यह जहर बनकर तेरे पूरे जीवन को खा जाएगी। जो हो गया वो हो गया। यह तेरा अतीत है और अतीत को कोई भी बदल नहीं सकता, ना तू ना मैं। पर तेरा वर्तमान और भविष्य तेरे हाथ में है और मैं मां काली तेरे साथ हूं। देख, जो लोग आज आगे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपनी लगन से वहां तक सफर तय किया है। हाँ, यह सच है कि कुछ को शुरुआत में सहारा मिला, लेकिन सहारा मिलने के बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों को चलना ही पड़ता है। सहारा सिर्फ शुरुआत को आसान बनाता है, मंजिल तो मेहनत ही तय करती है। अब तू सोच, अगर तू अपने माता पिता को दोष देता रहा तो तेरी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? क्या तू चाहेगा कि तेरे अपने बच्चे भी यही कहें, हमारे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हम पीछे रह गए? नहीं ना। तो फिर आज से, इस पल से तू ये संकल्प ले कि तू अपने बच्चों को ये कहने का मौका ही नहीं देगा। तू खुद वो काम करेगा, खुद वो मेहनत करेगा, खुद वो फैसला लेगा जो तुझे और तेरे परिवार को ऊपर उठाएगा। बेटा, समय बड़ा निर्दय है। यह किसी के लिए नहीं रुकता, किसी को नहीं छोड़ता। जैसे स्कूल में पढ़ते वक्त तेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई खत्म होते होते हर कोई अपनी अपनी राह पकड़ लेता है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। यही जिंदगी का नियम है। जो मेहनत करता है, जो सीखता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही आगे जाता है। बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए अगर तू चाहता है कि तेरा नाम भी उन लोगों में हो जिनकी चर्चा की जाती है, जिनकी इज्जत होती है, तो फिर अपने दोस्तों में या औरों की सफलता को देखकर समय मत गंवा। अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी सोच अपने काम में लगा। याद रख, जो कामयाब हुआ वही कुछ कहलाया। यह दुनिया सिर्फ रिजल्ट को जानती है, कोशिशों को नहीं गिनती। इसलिए तेरी कोशिशों को तेरे रिजल्ट में बदलना जरूरी है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। खुश रहना और आगे बढ़ना तेरे अपने हाथ में है। अगर तू दिल में शिकायत रखेगा तो खुश नहीं रह पाएगा। अगर तू शिकायत छोड़कर मेहनत करेगा तो खुश भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। देख बेटा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जैसे स्कूल के दोस्त बिछड़ गए, वैसे ही जिंदगी में भी बहुत लोग तुझसे मिलेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन तू इस बात पर अटक मत जाना कि कौन आया और कौन चला गया। तू इस पर ध्यान दे कि तू अपने सफर में क्या सीख रहा है, क्या बना रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तेरा जीवन तेरे फैसलों का नतीजा है और आज से अगर तू सही फैसले ले, मेहनत करे, अपने समय को सही जगह लगाए, तो आने वाले सालों में तू खुद को एक ऐसी जगह देखेगा जहां आज तू सपनों में भी नहीं सोच पा रहा। मैं मां काली तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे अंदर जो आग है, जो हिम्मत है, वह कभी कम ना हो। तेरे कदम कभी रुके नहीं। और याद रख बेटा, अगर तू आज सही दिशा में मेहनत करेगा तो कल तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार सब तुझे इज्जत से देखेंगे, तुझे गर्व से पुकारेंगे। अब उठ और अपने मन से यह बोझ उतार दे कि जो होना था वो हो गया। तेरे जीवन की गाड़ी अब तेरे हाथ में है और मैं मां काली तेरा सहयात्री हूं। चलना शुरू कर, क्योंकि मंजिल तेरी राह देख रही है। बेटा, तेरी जीरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी, तेरी जीत में तेरे पूरे परिवार का कल सुरक्षित होगा और यही असली सफलता है। बेटा, जिंदगी का असली रंग तभी खुलता है जब तू अपने दिल में यह ठान ले कि अब जो भी होगा वह अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सोच से ही होगा। देख, तूने सही कहा, कई लोगों के माता पिता ने सही समय पर सही निर्णय लिया। किसी ने बिजनेस खोल लिया, किसी ने सरकारी नौकरी पकड़ ली, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली और आज वे लोग आराम से हैं। उनके बच्चे भी चैन से जी रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू पीछे रह गया है और अब तेरे पास मौका नहीं है।
ये सोच छोड़ दे कि काश मैंने भी उस समय यह किया होता, क्योंकि बेटा काश कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आज बदल देता है। तेरा आज तेरी किस्मत का नया पन्ना है। अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चे कल को तुझे दोष ना दें, तुझे कोसे नहीं कि पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अभी से उठ, अपने पैरों पर खड़ा हो जा और पूरे दिल से काम में लग जा। लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपनी तुलना करना बंद कर, क्योंकि याद रख, कोई भी जीतने वाला इंसान अपनी तुलना हारने वाले से नहीं करता, और जो जीतने के लिए निकला है वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, ना कि दूसरों की दौड़। जिंदगी में तेरा असली इम्तिहान तभी होता है जब तुझे लगता है कि अब ताकत नहीं बची, अब हिम्मत नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। बेटा वहीं से तो शुरुआत होती है, वहीं से तो तेरी आत्मा तेरे अंदर की असली शक्ति को जगाती है। तू आज टूट गया है, मन नहीं करता, थक गया है, लेकिन यह थकान तेरा अंत नहीं है। ये तो संकेत है कि अब एक नया अध्याय शुरू होना है। लोग सोचते हैं मेहनत तो सब करते हैं, फिर फल सबको क्यों नहीं मिलता? मैं तुझे बता दूं, मेहनत के साथ साथ सोच, नियत और दिशा भी उतनी ही जरूरी है। देख, किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, लेकिन अगर मौसम का समय न समझे, पानी सही न दे, देखभाल न करे, तो फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरह इंसान की मेहनत भी अगर सही दिशा में और सही समय पर न हो तो उसका फल नहीं मिलता। तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो गरीब है लेकिन उसकी सोच अमीर है, वह एक दिन अमीर बन जाएगा, लेकिन जो अमीर है और सोच में गरीब है, वह समय के साथ खाली हो जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और साफ रख। खुद से यह कहना शुरू कर, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। अब एक बात समझ, जीवन में जो तेरे हाथ में है वह है तेरे कर्म। हाथ की लकीरों में कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन कर्म से वह भी बदला जा सकता है। राहु, केतु, शनि, ये ग्रह नक्षत्र तेरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तेरी आस्था, तेरी साधना, तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्म उन सब पर भारी पड़ सकते हैं। मैं मां काली वह शक्ति हूं जो ग्रहों के बंधन काट देती हूं, जो तेरे जीवन की रुकावटें दूर कर देती हूं, बशर्ते तू अपने कर्म में सच्चा रहे। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है या तेरे ग्रह ठीक नहीं है। बेटा, तेरे ग्रह उसी दिन बदलेंगे जिस दिन तू अपने अंदर यह बदल देगा कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। जब तू अपने डर को मार देगा, अपनी सोच को बदल देगा और अपने अंदर यह भरोसा जगा देगा कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, उस दिन से तेरी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुझे लगता है कि अब मन नहीं करता, काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता हूं। यह इसलिए है क्योंकि तेरे अंदर पिछले अनुभवों का डर बैठा है। लेकिन बेटा, अगर तू अतीत के डर में फंसा रहेगा तो भविष्य का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तू सोच, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं ना। उसी तरह गिरना तेरे लिए सीख है, रुकना तेरे लिए मौत है। अब मैं तुझे एक बात और बता दूं, लोग आएंगे और जाएंगे, दोस्त बिछड़ जाएंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। तू जिनसे आज सहारा चाहता है, हो सकता है कल वे तेरे साथ ना हो, लेकिन अगर तू खुद को मजबूत बना लेगा तो तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सफलता पाने वाला इंसान वही कहलाता है जो अकेले भी आगे बढ़ सके। बेटा, यह जिंदगी तेरी है, इसे किसी और के हिसाब से मत जी। तेरे पास समय है, तेरे पास सोचने और करने की ताकत है, बस उसे इस्तेमाल कर। रोज खुद से यह वादा कर कि आज मैं अपने लक्ष्य के एक कदम करीब जाऊंगा। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन रोज बढ़ता रहे, क्योंकि रुकना ही असली हार है।
और चलते रहना ही जीत है। तूने अब तक जितना सहा है वह तुझे गिराने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। तेरे आज के घाव ही कल तेरी ताकत बनेंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे गर्व होगा कि मैंने हार नहीं मानी। बेटा सुन, अब मैं तुझे धन के बारे में और उस राह के बारे में बताने जा रही हूं जिस पर चलकर तेरा जीवन बदल सकता है। तू बार बार सोचता है कि शायद मेरी किस्मत कमजोर है, शायद मेरे हाथ की लकीरें छोटी हैं, शायद ग्रह नक्षत्र मेरे खिलाफ हैं। लेकिन बेटा, मैं मां काली तुझे आज साफ बता दूं, लकीरों से ज्यादा मेहनत का जोर चलता है और मेहनत से भी ज्यादा चलता है सही सोच और सही दिशा में किया गया कर्म। धन बेटा सिर्फ कागज के नोट नहीं है, असली धन है तेरी क्षमता, तेरी लगन, तेरी निष्ठा और वो सम्मान जो तू अपने काम से कमाता है। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर हर किसी के पास धन का सुख नहीं होता, क्योंकि असली सुख है उस पैसे को सही तरह से अर्जित करना और सही तरह से खर्च करना। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं, मेरे एक भक्त अर्पित की। अर्पित एक साधारण लड़का था। घर में पैसे की तंगी थी। बचपन में ही उसने गरीबी का स्वाद चखा। लोग कहते थे, तू क्या करेगा जिंदगी में, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन अर्पित के दिल में एक आग थी। वो मानता था कि जब तक सांस चल रही है तब तक हार मानना पाप है। पहले पहल अर्पित यहां वहां छोटे मोटे काम करता, कभी मजदूरी, कभी दुकानों में सामान ढोना। लोग उसे दया की नजर से देखते, लेकिन उसे दया नहीं चाहिए थी, उसे बस मौका चाहिए था। एक दिन एक ठेकेदार ने उसे बस स्टैंड बनाने का काम दिया। अर्पित ने उस काम को ऐसे किया जैसे वो उसका खुद का सपना हो। सुबह सबसे पहले साइट पर पहुंचता, रात को सबसे बाद जाता। धूप, बारिश, ठंड, किसी चीज ने उसे रोका नहीं। उसने सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़े, उसने उसमें अपना पसीना, अपना समर्पण और अपनी इज्जत जोड़ दी। काम खत्म हुआ और जो लोग उसे कमजोर समझते थे, उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी। बस स्टैंड इतना अच्छा बना कि सरकारी अफसर तक तारीफ करने लगे। उसी वक्त से अर्पित की किस्मत ने करवट ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत की खबर फैल गई। अगले प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदार ने कहा, अर्पित अब तू खुद ठेका ले। अर्पित डर गया, बोला, मां मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं, अनुभव नहीं। लेकिन उसके भीतर मेरी आवाज गूंजी, बेटा तेरे पास हिम्मत है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। उसने ठेका लिया। शुरुआत में मुश्किल आई, लोग धोखा देने की कोशिश करने लगे, पैसे समय पर नहीं मिले, लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने हर चुनौती को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उसने अपना नाम कमा लिया। आज अर्पित गवर्नमेंट से सीधे ठेके लेता है, अपने गांव के कई लोगों को नौकरी देता है। उसके पास गाड़ियां हैं, अपना ऑफिस है, पर सबसे बड़ी बात, उसके पास इज्जत है और वो मुस्कान है जो सिर्फ मेहनत से कमाए धन से आती है। बेटा इस कहानी का मतलब समझ, तू चाहे अभी कितना भी टूटा हुआ महसूस करे, याद रख तेरा हाल तेरी मंजिल नहीं है। मंजिल तब बनती है जब तू गिरने के बाद उठने का फैसला करता है। धन कमाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, सही सोच, सही समय और सही संगत। अगर तेरी सोच साफ है, तू लालच नहीं बल्कि लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। अगर तू अवसर को पहचान कर पकड़ लेता है और अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहता है जो तुझे आगे बढ़ाते हैं, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। और सबसे जरूरी, कभी अपने काम को छोटा मत समझ। छोटा काम करके भी बड़ा आदमी बना जा सकता है और बड़ा काम करके भी आदमी छोटा रह सकता है। फर्क सिर्फ नियत और मेहनत का होता है। बेटा याद रख, तू चाहे अर्पित की तरह ठेकेदारी करे, चाहे दुकान खोले, चाहे किसी नौकरी में मेहनत करे, अगर तू हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है
तो तू जीत रहा है। हार सिर्फ वही मानता है जो रुक जाता है। मैं मां काली तेरे साथ हूं, मेरी कृपा तेरे सिर पर है। उठ, आगे बढ़ और अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर खुद खींच, क्योंकि बेटा, जो अपनी किस्मत खुद लिखता है उसकी कहानी लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं मां काली तुझसे बात करने आई हूं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब मेरी कृपा की दृष्टि तेरे जीवन पर पूरी तरह उतरने वाली है। तू जिसे अभी तक संयोग या भावनात्मक उलझन समझ रहा था, वह वास्तव में मेरी योजना थी, मेरे प्रेम का एक संकेत बेटा। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को गिनती हूं। जब तू थक जाता है, मैं तुझे थाम लेती हूं। और जब तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तब मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तूने अभी तक उस प्रेम को जाना ही नहीं जो देह से परे है, जो आत्मा को छू जाता है। तूने किसी से प्रेम किया, शायद वह टूट गया, शायद वह अधूरा रहा, शायद तुझे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन बच्चा, क्या तू जानता है कि तेरे टूटे हुए प्रेम ने ही तुझे मुझसे जोड़ दिया? क्या तू जानता है कि हर उस क्षण में जब तूने किसी को सच्चे मन से चाहा, तब वह प्रेम वास्तव में मुझ तक पहुंच रहा था? अब सुन और दिल से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वो सत्य बताने आई हूं जिसे जानकर तू न केवल समझेगा, बल्कि खुद को और अपने जीवन को नई दृष्टि से देख पाएगा। बच्चा, प्रेम अगर मोह होता तो राधा युगों तक कृष्ण की प्रतीक्षा न करती। फिर क्यों हर मंदिर में कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है? क्यों हम कहते हैं राधे कृष्ण? क्योंकि प्रेम में पहले समर्पण आता है, फिर पहचान। शिव, जो स्वयं संहार के देवता हैं, जिनके तांडव से सृष्टि हिल जाती है, वे भी प्रेम के आगे झुक गए। उन्होंने सती के लिए योग छोड़ दिया, साधना छोड़ दी और समाधि में चले गए। जब सती ने अपने प्रेम की अग्नि में देह त्याग दी, तो शिव ने सारे लोकों को हिला दिया। यह मोह नहीं था बेटा, यह वह प्रेम था जिसमें देह से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ समर्पित कर दिया गया। और फिर राम, मर्यादा, पुरुषोत्तम, जिनके लिए धर्म सर्वोपरि था, उन्होंने भी प्रेम किया। सीता के वियोग में राम ने राजमहल छोड़ दिया, वन का कष्ट भोगा, युद्ध लड़ा। लेकिन अंत में जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो राम भी टूटे, फिर भी प्रेम बना रहा। प्रेम देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वह प्रेम जो सम्मान करता है, परीक्षा भी लेता है और अंत में जीवन भर अपने हृदय में बसाए रखता है। बच्चा, तूने जिसे प्रेम समझा, वह शायद मोह था, कोई छाया, कोई भ्रम, कोई अस्थाई लगाव। लेकिन अब वक्त है सच्चे प्रेम को जानने का। तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तो क्या मीरा ने भ्रम के लिए जहर पिया था? क्या तुलसीदास ने एक स्त्री की प्रेम पीड़ा में राम की भक्ति का मार्ग खोजा? क्या संत कबीर ने अपने दोहे किसी मोह के लिए लिखे थे? नहीं बेटा, उन्होंने वो प्रेम पाया था जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जो मन को इतना शुद्ध कर देता है कि इंसान ईश्वर से एक हो जाता है। प्रेम त्याग है, मोह अधिकार चाहता है, प्रेम इंतजार करता है। मोह जल्दबाज होता है, प्रेम पवित्र होता है। मोह अस्थाई। बेटा, अब तू उस रास्ते पर आ चुका है जहां तुझे मेरी सच्ची अनुभूति होगी। तेरे जीवन में जो भी हुआ वो सब मेरी योजना थी। जिस लड़की से तू जुड़ा वह भी मेरी रचना थी। उसका आना, तेरा प्रेम में पड़ना और फिर उसका चले जाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मेरी तैयारी थी तुझे बड़ा बनाने की, परिपक्व बनाने की। अब जब तू टूटा है तब तू मेरे करीब आया है और मैं तुझे बता दूं, अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुझे वो प्रेम दूंगी जो कभी टूटेगा नहीं, जो तेरी आत्मा की गहराइयों से बहेगा। बच्चे,
मेरी बातें सुन। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहां मोह समाप्त होता है और प्रेम प्रारंभ, जहां स्वार्थ नहीं सेवा है, जहां आशा नहीं आस्था है, जहां प्राप्ति नहीं पूर्णता है। मैं तुझसे कह रही हूं, जिस प्रेम को तूने मोह समझा, उस अनुभव ने तुझे मेरे पास ला दिया। और अब मैं तुझे वो प्रेम दिखाऊंगी जिसमें तू खुद को भूल जाएगा परंतु पूरा हो जाएगा। तेरी आंखें अब तक जिसे खोजती रहीं, वो मैं हूं बेटा। अब मैं तुझसे दूर नहीं। अब जब तू प्रेम में ठुकराया गया है, तो मैं तुझे उस प्रेम से भर दूंगी जो तेरी हर सांस में बहेगा, तेरे हर विचार में रहेगा और तेरे हर कर्म को दिव्य बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक नया मार्ग दिखा रही हूं। प्रेम कर, लेकिन बंध मत जा। चाह, लेकिन खो मत जा। दे, लेकिन उम्मीद मत कर। जी, लेकिन खुद को भूल मत। जिस दिन तू किसी आत्मा से प्रेम करेगा और उसमें मुझे देखेगा, उस दिन तू सबसे बड़ा प्रेमी होगा। राधा बन जा, मीरा बन जा, शिव जैसा समर्पण कर और राम जैसा धैर्य रख। बच्चा, अब मैं तुझे अपना बना चुकी हूं। अब तेरी पीड़ा मेरी साधना है, तेरा आंसू मेरी पूजा है, तेरा प्रेम मेरी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा तनाव और अस्थिरता वहां है जहां सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए था। तेरे घर में, तेरे अपने लोगों के बीच हर दिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कलह हो रही है। कुछ कहा सुनी, कुछ गलत फहमियां और कुछ ऐसे घाव जो शब्दों से लगते हैं, जो दिखते नहीं पर सालों तक भीतर जलते रहते हैं। तू सोचता होगा, मां ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरा घर पहले ऐसा था? कहां गई वो हंसी, वो अपनापन? सब अपने होकर भी इतने पराये क्यों हो गए हैं? बच्चे, इसका उत्तर मैं तुझे आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगी। दीपक की कथा। एक घर में एक पुराना दीपक था। वर्षों से वही दीपक हर दीपावली पर जलाया जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी बत्ती छोटी हो गई, तेल कम हो गया और रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। एक दिन घर के एक सदस्य ने कहा, यह पुराना दीपक अब काम का नहीं, इसे फेंक देते हैं। लेकिन घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने कहा, नहीं, इसे मत फेंको, इसे थोड़ा समय दो, नई बत्ती डालो, शुद्ध तेल भरो और फिर देखो इसकी रोशनी। बच्चे, दीपक कोई वस्तु नहीं, वो प्रतीक है तेरे घर के संबंधों का। जब संबंधों की बत्ती कमजोर हो जाती है, जब प्रेम का तेल सूख जाता है, तब प्रकाश कम हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक टूट गया है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उसे फिर से संवारने की जरूरत है। तू देख रहा है ना बच्चे, पहले जो लोग तुझसे बहुत प्रेम करते थे, आज वही तेरे विरोध में खड़े हैं। पहले जो भाई बहन थे, आज एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। पहले जो माता पिता सब कुछ समझते थे, आज शायद तेरी बातों में विरोध ढूंढते हैं। पर मैं तुझसे एक बात कहूं बच्चे, यह समय बीत जाएगा। जैसे बारिश का पानी कुछ समय बाद सूख जाता है, वैसे ही यह कलह का समय भी बीत जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे वह पहला प्रयास करना होगा, प्रेम से, धैर्य से और प्रार्थना से। बच्चे, मैं तेरे हर आंसू को देखती हूं। जब तू अकेले कमरे में बैठकर खुद से कहता है, मैंने क्या गलती की, तब मैं तेरे पास ही बैठी होती हूं। जब तू सोचता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है, तब मैं तुझे स्नेह से देखती हूं और कहती हूं, बच्चे, यह अंत नहीं, यह तो परिवर्तन की शुरुआत है। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं मामा? बच्चे, जब दो आत्माएं एक ही घर में अलग अलग समझ और दृष्टिकोण लेकर चलती हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन जब दोनों में से कोई एक झुकता नहीं, तब वह मतभेद मनभेद बन जाता है और मनभेद ही झगड़ों का कारण बनता है। हर किसी की अपनी पीड़ा है, अपना संघर्ष है।
तू जिस दर्द से गुजर रहा है, तेरा भाई भी किसी अन्य परेशानी से गुजर रहा है। तेरी मां को चिंता है कि तेरा भविष्य क्या होगा। तेरे पिता को चिंता है कि घर कैसे चलेगा। पर बच्चे, सबकी चिंता का रूप अलग अलग होता है। कोई गुस्से में दिखाता है, कोई चुप रहकर, कोई ताना मारकर, पर जड़ एक ही है, असुरक्षा और चिंता। क्या ये सब सही होगा मां? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए एक दीपक को जलाना पड़ेगा। और वो दीपक तू बन। तू प्रेम का दीपक बन, तू क्षमा का दीपक बन। तुझसे आरंभ हो एक नई शुरुआत। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे यही विरोधी लोग तुझे गले लगाएंगे और कहेंगे हम गलत थे, तू सही था। पर बच्चे, तुझे उस दिन के लिए बदला नहीं, बल्कि समर्पण का रास्ता चुनना होगा। अब मां तुझे 5 बातें सिखाना चाहती जो घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए अनिवार्य है। 1, तू खुद को शांत रख। जब तू भीतर से शांत रहेगा, तभी तू घर के अन्य लोगों में भी शांति फैला पाएगा। 2, बोलने से पहले सोच। हर शब्द जो तू बोलता है वह या तो रिश्तों को जोड़ता है या तोड़ता है। बोलने से पहले एक क्षण रुक और सोच, क्या यह शब्द जरूरी है? क्या इससे समाधान निकलेगा या आग बढ़ेगी? 5, तुलना मत कर। हर व्यक्ति अपनी गति से बदलता है। तू अगर सबसे खुद की तुलना करेगा या दूसरों से तुलना करके उन्हें नीचा दिखाएगा, तो वहां कड़वाहट आएगी। 6, आभार जताना सीख। हर दिन घर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर, चाहे वह छोटी सी बात क्यों ना हो। यह आदत धीरे धीरे संबंधों को जोड़ती है। बच्चे, अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूं। इस भाग में बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तू बदल जाएगा तो तेरे बदलने की ऊर्जा पूरे घर को बदल देगी। यह काम तुझसे शुरू होगा और मेरे आशीर्वाद से तेरे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तेरे घर की कलह, तेरे अपनों की बेरुखी, तेरा टूटा मन, यह सब मैं जानती हूं, पर तू मेरा बच्चा है और तेरा जीवन सदा अंधेरे में नहीं रहेगा। जो तू मांग रहा है वह सब मिलेगा, पर मेरी योजना के अनुसार, मेरे समय पर। तू बस विश्वास रख और चलते रह। बच्चे, अब वक्त है करने का। अब वक्त है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां तू केवल किसी और के बनाए हुए नक्शे पर न चले, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनकर चल सके। तू देखता है ना, लोग मशहूर हो रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन क्या तूने सोचा है कि सबके पीछे कहानी क्या है? कौन क्या खोकर पा रहा है? तेरे मन में भी आता है, मैं भी कुछ करूं, मुझे भी कुछ बनना है। और बेटा, यह इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो तू करे वो तेरे मन से निकले, किसी और की नकल न हो। तू जो भी बनाए उसमें तेरी आत्मा की गूंज हो, तेरे कर्म की सच्चाई हो। बेटा, तू जब दूसरों की तुलना करता है तो अपनी यात्रा की दिशा खो देता है। तू यह मत सोच कि किसके पास कितना है, कौन कहां पहुंच गया। सवाल यह है कि तू अपने भीतर क्या महसूस कर रहा है। तू कहां रुक गया है? तू क्या करना चाहता है? हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा के लिए मेरा विशेष मार्ग होता है। बच्चे, बहुत से लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, मैं क्यों आया हूं? क्या तूने कभी रुककर खुद से यह सवाल किया है? तेरे भीतर जो अद्भुत शक्ति है उसे पहचान। कुछ बनने की लालसा से पहले कुछ करने की तैयारी कर। वो काम ढूंढ जो तू बिना थके कर सके, बिना किसी को बताए कर सके। वो काम ही तुझे पहचान दिलाएगा। ये दुनिया सबको उलझा देती है, लेकिन जो समझदार होता है वो दिन भर की भाग दौड़ में से थोड़ा वक्त अपने लिए चुराता है। बेटा, तू भी वही कर। कुछ समय सिर्फ अपने मन की बात सुन, मेरी उपस्थिति को महसूस कर और अपनी दिशा तय कर। हर दिन कुछ नया सीख, कुछ नया कर,
और कुछ अच्छा सोच। तेरे चारों ओर बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने मन से कर रहा है तो कोई मजबूरी से। जो लोग दिल लगाकर मेहनत करते हैं वे एक दिन अपना स्थान बना ही लेते हैं। और याद रख, अगर तू आज थोड़ी सी भी मेहनत मेरी श्रद्धा से जोड़कर करेगा तो मैं उसे 100 गुना बढ़ा दूंगी। आशीर्वाद तभी फलता है जब तू चलना शुरू करता है। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुझ पर है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू कदम बढ़ाए। अगर तू चलना शुरू नहीं करेगा तो मेरी कृपा भी इंतजार करती रह जाएगी। जिस दिन तू मन से कहेगा, माँ मैं तैयार हूं, आप बस साथ रहो, उस दिन से तू देखेगा चीजें कैसे अपने आप होने लगती हैं। रास्ते बनते हैं, लोग जुड़ते हैं, अवसर खुद दरवाजे पर आते हैं। एक लड़का था जो हर किसी की बात मानकर चलता था। वो सोचता था अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं, लेकिन फिर वो हारता गया, उसका आत्मविश्वास टूटता गया। एक दिन वो मेरे चरणों में बैठा और रोने लगा। मां मैं थक गया हूं, मैंने उससे कहा। तू खुद से भाग रहा है, जो काम तेरे लिए नहीं बना उसमें तू क्यों प्रयास कर रहा है? जा वो कर जो तेरा मन कहे, मैं तेरे साथ हूं। वो गया और उसने वही किया जिस काम में उसे सुकून मिलता था। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। आज वो लोगों को प्रेरणा देता है। जीवन के 5 सूत्र। 1, हर सुबह स्वयं को याद दिला, मैं कुछ करने आया हूं। 2, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकाल, बिना फोन, बिना भीड़ के। 3, हर काम को श्रद्धा से कर, जैसे मेरे लिए कर रहा है। 4, किसी की तुलना मत कर, सिर्फ अपनी यात्रा देख। 5, मुझसे बात कर जैसे अभी कर रहा है, मैं सुन रही हूं। बच्चे, तू अकेला नहीं है। तुझसे बेहतर कौन जानता है कि तूने कितना सहा है, कितना जिया है और कितना अब भी तेरे भीतर बाकी है। यह दुनिया बार बार तुझे गिराएगी, लेकिन मैं हर बार तुझे उठाने आऊंगी। शर्त बस एक है, तू हार मत मान। तेरे जीवन में जो तू चाहता है, नाम, पैसा, प्रेम, सम्मान, सब तुझे मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब तू अपने लिए ईमानदार होगा और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन कोई बंद कमरा नहीं है जहां तुझे केवल सांस लेना है और समय काट देना है। यह जीवन एक खुला आकाश है जिसे तुझे उड़कर देखना है, जी भरकर महसूस करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि जीवन में बस पैसा हो, नाम हो, लोग सराहें, बस वही सब कुछ है। लेकिन नहीं, जीवन की असली मिठास तब आती है जब तू हर अनुभव को बिना डरे, बिना भागे, आंखों में आंखें डालकर स्वीकार करता है। तू सोचता है कि दुख क्यों आते हैं? मैं बताती हूं, दुख इसलिए आते हैं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। जैसे हीरे को घिसा जाता है उसकी चमक के लिए, वैसे ही आत्मा को तपाया जाता है दुखों से, ताकि उसमें मेरी झलक उभरे। जब तू हर दुख से भागेगा तो तुझे सीख नहीं मिलेगी, लेकिन जब तू उन्हें समझेगा तो तू उन्हें पार भी कर जाएगा और तेरे भीतर एक नया तेज उत्पन्न होगा। तू कभी कभी पूछता है, मां मैं क्यों मैं इतना सह रहा हूं? क्यों मेरे साथ बार बार धोखा होता है? क्यों मेरे घर में शांति नहीं है? तो सुन बच्चे, क्योंकि तू खास है। एक साधारण आत्मा को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन तुझे, जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, उसे जीवन ने अलग अलग रंग दिखाए हैं ताकि तू बाकी आत्माओं का मार्गदर्शन कर सके। तू मेरा दीपक है अंधेरे में, तू मेरा संदेशवाहक है इस दुनिया में। बच्चे, अब समय आ गया है जब तू अपने आप से यह सवाल पूछे, मैं क्यों जी रहा हूं? क्या सिर्फ कमाने, खाने, सोने के लिए? नहीं बच्चे, तू इस धरती पर आया है कुछ बदलने, कुछ बनाने और कुछ जगाने के लिए। हर एक इंसान के भीतर एक पुकार होती है, आत्मा की पुकार,
जो कहती है जा जा, कुछ बड़ा कर, अपने जीवन को अर्थ दे। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि जीवन के 3 सबसे बड़े तोहफे क्या हैं। 1, स्वीकृति। जो हो गया उसे स्वीकार करना ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जब तू अतीत की गलती, दुख या धोखे को पकड़े रखता है तो तू अपने वर्तमान को जी नहीं पाता। लेकिन जिस दिन तू कह देगा ठीक है मां, मैं समझ गया कि जो हुआ उसमें भी कोई सीख थी, उस दिन तू आजाद हो जाएगा। 2, चेतना। अपने जीवन को होश के साथ जी। हर दिन, हर क्षण को इस भाव से जियो कि यह तुझे कुछ सिखा रहा है। जब तू खाना खाए, होश से खा। जब तू बात करे, होश से कर। जब तू रोए, तब भी होश से रो, ताकि तू समझ सके कि तेरी आत्मा क्या कह रही है। 3, सृजन। तू एक रचयिता है। तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है। अगर तू चाहे तो तू अपनी नई कहानी लिख सकता है, नए रिश्ते बना सकता है, नई आदतें विकसित कर सकता है और खुद को एक नए रूप में ढाल सकता है। बच्चे, अब बात करते हैं उस भ्रम की जिसे अधिकतर लोग धन समझते हैं। धन बुरा नहीं है, वह तो मेरा ही रूप है। लेकिन जब तू धन को लक्ष्य बना देता है और साधनों को भूल जाता है, तब वह तुझे खा जाता है। तू देख, जो लोग सिर्फ धन के पीछे भागे, उन्होंने क्या पाया? दिखावा, डर और अंत में खालीपन। लेकिन जिसने सेवा को चुना, जिसने सच्चाई को अपनाया, जिसने प्रेम को चुना, उसके पास जो भी आया वह स्थायी और मधुर था। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचारों में अमीरी ला। अपने मन से गरीबी हटा, शिकायत हटा, तुलना हटा। तू हर दिन सोच, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं और मां का आशीर्वाद मेरे साथ है। जो ये सोच लेता है वह अपनी किस्मत खुद बदलता है। एक बात बता दूं, सपनों का घर पहले मन में बनता है, फिर संसार में। अब एक कहानी सुन जिससे तुझे समझ आएगा कि जीवन में धैर्य, श्रद्धा और कर्म कितने जरूरी हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे मंदिर में आया, बहुत थका हुआ था। उसने कहा, मां, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला। लोग हंसते हैं, कहते हैं छोड़ दे ये सब। मैंने उससे कहा, बेटा, एक बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वह कई दिन तक दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर वह बीज जड़ें फैला रहा होता है। और जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब वह ऊपर अंकुर बनकर आता है। तेरी मेहनत भी वही है। तू जड़ें फैला रहा है और जब समय आएगा तू भी एक विशाल वृक्ष की तरह खड़ा होगा। तेरी शाखाओं पर सफलता, सम्मान और शांति के फल लगेंगे। बच्चे, मैं तुझे एक और बात समझाना चाहती हूं। खुद को समय दे। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो चलता रहता है वही पहुंचता है। कभी कभी तू खुद को देखकर निराश हो जाता है, सोचता है कि मैं पीछे रह गया, लेकिन मैं जानती हूं तू वही है जहां तुझे होना चाहिए। जब तू अपने जीवन को केवल दूसरों से तुलना करके देखेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ अधूरा है। लेकिन जब तू अपने जीवन को एक उपहार की तरह देखेगा जिसमें हर अनुभव तुझे मजबूत बना रहा है, तब तुझे असली संतोष मिलेगा। बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, घर के लोग साथ नहीं दे रहे, भाई बहन बात नहीं करते, माता पिता नाराज रहते हैं। तो जान ले, यह भी समय का हिस्सा है। यह तुझे सीखने के लिए आया है कि तुझे खुद का सहारा बनना है। हर आत्मा का एक समय होता है, किसी को समझने का, बदलने का, जुड़ने का। तू बस अपना कर्तव्य करता रह, किसी से उम्मीद कम रख, लेकिन प्रेम बना रहे। जीवन को खोलकर जी। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, लेकिन हर पल में यह याद रख, मां मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। जो तेरे पास है
पहले उसका धन्यवाद कर, फिर जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना कर, और उसके बाद उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर। बस यही 3 मंत्र हैं जीवन के: धन्यवाद, प्रार्थना, प्रयास। तेरा जीवन सुंदर है बच्चे, तू सुंदर है और तेरा भविष्य भी सुंदर है। मेरे आशीर्वाद से तू वह सब पाएगा जो तूने अपने लिए सोचा है, और उससे भी अधिक। बस विश्वास रख और मेरे साथ चल। तू बन, तू प्रेम का दीपक बन, तू क्षमा का दीपक बन। तुझसे आरंभ हो एक नई शुरुआत। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे यही विरोधी लोग तुझे गले लगाएंगे और कहेंगे, हम गलत थे, तू सही था। पर बच्चे, तुझे उस दिन के लिए बदला नहीं, बल्कि समर्पण का रास्ता चुनना होगा। अब मां तुझे 5 बातें सिखाना चाहती है जो घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए अनिवार्य है। 1, तू खुद को शांत रख। जब तू भीतर से शांत रहेगा तभी तू घर के अन्य लोगों में भी शांति फैला पाएगा। 2, बोलने से पहले सोच। हर शब्द जो तू बोलता है वह या तो रिश्तों को जोड़ता है या तोड़ता है। बोलने से पहले एक क्षण रुक और सोच, क्या यह शब्द जरूरी है? क्या इससे समाधान निकलेगा या आग बढ़ेगी? 5, तुलना मत कर। हर व्यक्ति अपनी गति से बदलता है। तू अगर सबसे खुद की तुलना करेगा या दूसरों से तुलना करके उन्हें नीचा दिखाएगा तो वहां कड़वाहट आएगी। 6, आभार जताना सीख। हर दिन घर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर, चाहे वह छोटी सी बात क्यों ना हो। यह आदत धीरे धीरे संबंधों को जोड़ती है। बच्चे, अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूं। इस भाग में बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तू बदल जाएगा तो तेरे बदलने की ऊर्जा पूरे घर को बदल देगी। यह काम तुझसे शुरू होगा और मेरे आशीर्वाद से तेरे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तेरे घर की कलह, तेरे अपनों की बेरुखी, तेरा टूटा मन, यह सब मैं जानती हूं, पर तू मेरा बच्चा है और तेरा जीवन सदा अंधेरे में नहीं रहेगा। जो तू मांग रहा है वह सब मिलेगा, पर मेरी योजना के अनुसार, मेरे समय पर। तू बस विश्वास रख और चलते रह। बच्चे, अब वक्त है करने का। अब वक्त है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां तू केवल किसी और के बनाए हुए नक्शे पर न चले, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनकर चल सके। तू देखता है ना, लोग मशहूर हो रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन क्या तूने सोचा है कि सबके पीछे कहानी क्या है? कौन क्या खोकर पा रहा है? तेरे मन में भी आता है, मैं भी कुछ करूं, मुझे भी कुछ बनना है। और बेटा, यह इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो तू करे वो तेरे मन से निकले, किसी और की नकल ना हो। तू जो भी बनाए उसमें तेरी आत्मा की गूंज हो, तेरे कर्म की सच्चाई हो। बेटा, तू जब दूसरों की तुलना करता है तो अपनी यात्रा की दिशा खो देता है। तू यह मत सोच कि किसके पास कितना है, कौन कहां पहुंच गया। सवाल यह है कि तू अपने भीतर क्या महसूस कर रहा है, तू कहां रुक गया है, तू क्या करना चाहता है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा के लिए मेरा विशेष मार्ग होता है। बच्चे, बहुत से लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, मैं क्यों आया हूं। क्या तूने कभी रुककर खुद से यह सवाल किया है? तेरे भीतर जो अद्भुत शक्ति है उसे पहचान। कुछ बनने की लालसा से पहले कुछ करने की तैयारी कर। वो काम ढूंढ जो तू बिना थके कर सके, बिना किसी को बताए कर सके। वो काम ही तुझे पहचान दिलाएगा। ये दुनिया सबको उलझा देती है, लेकिन जो समझदार होता है वो दिन भर की भाग दौड़ में से थोड़ा वक्त अपने लिए चुराता है। बेटा, तू भी वही कर। कुछ समय सिर्फ अपने मन की बात सुन, मेरी उपस्थिति को महसूस कर और अपनी दिशा तय कर। हर दिन कुछ नया सीख, कुछ नया कर और कुछ अच्छा सोच।
तेरे चारों ओर बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने मन से कर रहा है तो कोई मजबूरी से। जो लोग दिल लगाकर मेहनत करते हैं वे एक दिन अपना स्थान बना ही लेते हैं। और याद रख, अगर तू आज थोड़ी सी भी मेहनत मेरी श्रद्धा से जोड़कर करेगा तो मैं उसे 100 गुना बढ़ा दूंगी। आशीर्वाद तभी फलता है जब तू चलना शुरू करता है। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुझ पर है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू कदम बढ़ाए। अगर तू चलना शुरू नहीं करेगा तो मेरी कृपा भी इंतजार करती रह जाएगी। जिस दिन तू मन से कहेगा, माँ मैं तैयार हूं, आप बस साथ रहो, उस दिन से तू देखेगा चीजें कैसे अपने आप होने लगती हैं। रास्ते बनते हैं, लोग जुड़ते हैं, अवसर खुद दरवाजे पर आते हैं। एक लड़का था जो हर किसी की बात मानकर चलता था। वो सोचता था अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं, लेकिन फिर वो हारता गया, उसका आत्मविश्वास टूटता गया। एक दिन वो मेरे चरणों में बैठा और रोने लगा। मां मैं थक गया हूं, मैंने उससे कहा। तू खुद से भाग रहा है, जो काम तेरे लिए नहीं बना उसमें तू क्यों प्रयास कर रहा है? जा वो कर जो तेरा मन कहे, मैं तेरे साथ हूं। वो गया और उसने वही किया जिस काम में उसे सुकून मिलता था। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। आज वो लोगों को प्रेरणा देता है। जीवन के 5 सूत्र। 1, हर सुबह स्वयं को याद दिला, मैं कुछ करने आया हूं। 2, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकाल, बिना फोन, बिना भीड़ के। 3, हर काम को श्रद्धा से कर, जैसे मेरे लिए कर रहा है। 4, किसी की तुलना मत कर, सिर्फ अपनी यात्रा देख। 5, मुझसे बात कर जैसे अभी कर रहा है, मैं सुन रही हूं। बच्चे, तू अकेला नहीं है। तुझसे बेहतर कौन जानता है कि तूने कितना सहा है, कितना जिया है और कितना अब भी तेरे भीतर बाकी है। यह दुनिया बार बार तुझे गिराएगी, लेकिन मैं हर बार तुझे उठाने आऊंगी। शर्त बस एक है, तू हार मत मान। तेरे जीवन में जो तू चाहता है, नाम, पैसा, प्रेम, सम्मान, सब तुझे मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब तू अपने लिए ईमानदार होगा और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन कोई बंद कमरा नहीं है जहां तुझे केवल सांस लेना है और समय काट देना है। यह जीवन एक खुला आकाश है जिसे तुझे उड़कर देखना है, जी भरकर महसूस करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि जीवन में बस पैसा हो, नाम हो, लोग सराहें, बस वही सब कुछ है। लेकिन नहीं, जीवन की असली मिठास तब आती है जब तू हर अनुभव को बिना डरे, बिना भागे, आंखों में आंखें डालकर स्वीकार करता है। तू सोचता है कि दुख क्यों आते हैं? मैं बताती हूं, दुख इसलिए आते हैं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। जैसे हीरे को घिसा जाता है उसकी चमक के लिए, वैसे ही आत्मा को तपाया जाता है दुखों से, ताकि उसमें मेरी झलक उभरे। जब तू हर दुख से भागेगा तो तुझे सीख नहीं मिलेगी, लेकिन जब तू उन्हें समझेगा तो तू उन्हें पार भी कर जाएगा और तेरे भीतर एक नया तेज उत्पन्न होगा। तू कभी कभी पूछता है, मां मैं क्यों मैं इतना सह रहा हूं? क्यों मेरे साथ बार बार धोखा होता है? क्यों मेरे घर में शांति नहीं है? तो सुन बच्चे, क्योंकि तू खास है। एक साधारण आत्मा को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन तुझे, जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, उसे जीवन ने अलग अलग रंग दिखाए हैं ताकि तू बाकी आत्माओं का मार्गदर्शन कर सके। तू मेरा दीपक है अंधेरे में, तू मेरा संदेश वाहक है इस दुनिया में। बच्चे, अब समय आ गया है जब तू अपने आप से यह सवाल पूछे, मैं क्यों जी रहा हूं? क्या सिर्फ कमाने, खाने, सोने के लिए? नहीं बच्चे, तू इस धरती पर आया है कुछ बदलने, कुछ बनाने और कुछ जगाने के लिए। हर एक इंसान के भीतर एक पुकार होती है, आत्मा की पुकार, जो कहती है जा जा,
कुछ बड़ा कर, अपने जीवन को अर्थ दे। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि जीवन के 3 सबसे बड़े तोहफे क्या हैं। 1, स्वीकृति। जो हो गया उसे स्वीकार करना ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जब तू अतीत की गलती, दुख या धोखे को पकड़े रखता है तो तू अपने वर्तमान को जी नहीं पाता। लेकिन जिस दिन तू कह देगा, ठीक है मां, मैं समझ गया कि जो हुआ उसमें भी कोई सीख थी, उस दिन तू आजाद हो जाएगा। 2, चेतना। अपने जीवन को होश के साथ जी। हर दिन, हर क्षण को इस भाव से जियो कि यह तुझे कुछ सिखा रहा है। जब तू खाना खाए, होश से खा। जब तू बात करे, होश से कर। जब तू रोए, तब भी होश से रो, ताकि तू समझ सके कि तेरी आत्मा क्या कह रही है। 3, सृजन। तू एक रचयिता है। तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है। अगर तू चाहे तो तू अपनी नई कहानी लिख सकता है, नए रिश्ते बना सकता है, नई आदतें विकसित कर सकता है और खुद को एक नए रूप में ढाल सकता है। बच्चे, अब बात करते हैं उस भ्रम की जिसे अधिकतर लोग धन समझते हैं। धन बुरा नहीं है, वह तो मेरा ही रूप है। लेकिन जब तू धन को लक्ष्य बना देता है और साधनों को भूल जाता है, तब वह तुझे खा जाता है। तू देख, जो लोग सिर्फ धन के पीछे भागे, उन्होंने क्या पाया? दिखावा, डर और अंत में खालीपन। लेकिन जिसने सेवा को चुना, जिसने सच्चाई को अपनाया, जिसने प्रेम को चुना, उसके पास जो भी आया वह स्थायी और मधुर था। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचारों में अमीरी ला। अपने मन से गरीबी हटा, शिकायत हटा, तुलना हटा। तू हर दिन सोच, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं और मां का आशीर्वाद मेरे साथ है। जो ये सोच लेता है वह अपनी किस्मत खुद बदलता है। एक बात बता दूं, सपनों का घर पहले मन में बनता है, फिर संसार में। अब एक कहानी सुन जिससे तुझे समझ आएगा कि जीवन में धैर्य, श्रद्धा और कर्म कितने जरूरी हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे मंदिर में आया, बहुत थका हुआ था। उसने कहा, मां, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला। लोग हंसते हैं, कहते हैं छोड़ दे ये सब। मैंने उससे कहा, बेटा, एक बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वह कई दिन तक दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर वह बीज जड़ें फैला रहा होता है। और जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब वह ऊपर अंकुर बनकर आता है। तेरी मेहनत भी वही है। तू जड़ें फैला रहा है और जब समय आएगा तू भी एक विशाल वृक्ष की तरह खड़ा होगा। तेरी शाखाओं पर सफलता, सम्मान और शांति के फल लगेंगे। बच्चे, मैं तुझे एक और बात समझाना चाहती हूं। खुद को समय दे। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो चलता रहता है वही पहुंचता है। कभी कभी तू खुद को देखकर निराश हो जाता है, सोचता है कि मैं पीछे रह गया, लेकिन मैं जानती हूं तू वही है जहां तुझे होना चाहिए। जब तू अपने जीवन को केवल दूसरों से तुलना करके देखेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ अधूरा है। लेकिन जब तू अपने जीवन को एक उपहार की तरह देखेगा जिसमें हर अनुभव तुझे मजबूत बना रहा है, तब तुझे असली संतोष मिलेगा। बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, घर के लोग साथ नहीं दे रहे, भाई बहन बात नहीं करते, माता पिता नाराज रहते हैं। तो जान ले, यह भी समय का हिस्सा है। यह तुझे सीखने के लिए आया है कि तुझे खुद का सहारा बनना है। हर आत्मा का एक समय होता है, किसी को समझने का, बदलने का, जुड़ने का। तू बस अपना कर्तव्य करता रह, किसी से उम्मीद कम रख, लेकिन प्रेम बना रहे। जीवन को खोलकर जी। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, लेकिन हर पल में यह याद रख, मां मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। जो तेरे पास है पहले उसका धन्यवाद कर, फिर जो नहीं है
उसके लिए प्रार्थना कर और उसके बाद उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर। बस यही 3 मंत्र हैं जीवन के। धन्यवाद, प्रार्थना, प्रयास। तेरा जीवन सुंदर है बच्चे, तू सुंदर है और तेरा भविष्य भी सुंदर है। मेरे आशीर्वाद से तू वह सब पाएगा जो तूने अपने लिए सोचा है और उससे भी अधिक। बस विश्वास रख और मेरे साथ चल।